हेलो प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे और अनुपात को हम सरल रूप में कैसे बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपन आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। आप बहुत आसानी से किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप उनको सरल अनुपात में भी बदल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें जितने भी रेशियो यहाँ पे दे रखे हैं उन सबको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पहले तो उनका रेशियो निकालना है, फिर हम उनको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। क्या दे रखा है, 24 और 56। हमें दो संख्याएं दे रखी है, एक संख्या 24 दे रखी है और एक संख्या 56 दे रखी है। तो मैंने इनको किसके फॉर्म में लिख दिया, अनुपात के रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सरल रूप में बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो आपको पता चल रहा है 24 और 56 को आप किससे भाग दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चले तो आप क्या करना, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेना। 24 और 56 का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और एचसीएफ निकालने से पता चलेगा कि हम इन दोनों नंबर को किससे भाग दे सकते हैं, 8 से भाग दे सकते हैं। तो दे दो, 8 का टेबल कितनी बार बोलोगे, 3 बार, तो 24 आ जाएगा। अनुपात 8 का टेबल कितनी बार बोलोगे, 7 बार, 56 आ जाएगा। तो 24 और 56 का जो सरल अनुपात का जो रूप मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3:7। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया सबको समझ में। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 84 पैसे और 3 रुपए का हमें अनुपात निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, 1 नंबर एग्जाम्पल के अंदर तो कोई इकाई मेंशन नहीं कर रखी थी, इसलिए हमने इकाई नहीं देखी, दोनों की इकाई हमने एक मान ली थी। अब यहाँ पे 84 पैसे दे रखा है, 84 पैसे दे रखा है, इसका अनुपात निकालना है 3 रुपए के साथ। इसका अनुपात हमें किसके साथ निकालना है, 3 रुपए के साथ निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुपात निकालने से पहले आपको उन दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, इकाई समान करना पड़ेगा। यहाँ पे पैसे दे रखा है, यहाँ रुपए दे रखा है, तो आप इनका अनुपात नहीं निकाल सकते जब तक दोनों को एक नहीं बना लोगे। या तो पैसा है तो पैसा रहने दो, इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर लो। अगर ये रुपए है तो ये पैसा, इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लो। यानी दोनों पे, दोनों संख्याओं के साथ इकाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ये आपको समझना है। अब देखो, हम पैसे को रुपए बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, रुपए को पैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 84 पैसे ऐसा कैसा। अनुपात आपको पता होना चाहिए, 1 रुपए के अंदर अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो उसमें 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है तो याद रखना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपए में कितने पैसे आ जाएंगे, 300 पैसे आ जाएंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 300 रुपए में कितने पैसे, 3 रुपए में कितने पैसे आ जाएंगे, 300 पैसे आ जाएंगे। अब देखो मैंने इकाई समान बना ली, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का अनुपात सरल बना सकता हूँ। तो यहाँ देखो पैसे से पैसे कट जाएगा। अब 84 और 300 को हम किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, 84 और 300 में 4 का भाग दे देते हैं। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आ जाएगा। अनुपात इसको आप 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 बचा, 20 और 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो 21 अनुपात कितना आ गया, 75। आप इसको और सरल कर सकते हैं, कर लो। देखो मैंने पहले 4 से कैंसिल किया, अब अपन इनको किससे कैंसिल कर देते हैं, 3 से। इसमें 3 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसमें आप 3 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो पहले मैंने इनको 4 से सरल किया, फिर मैंने इनको किससे सरल कर दिया, 3 से सरल कर दिया। तो 7:25 क्या आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 7:25 इसका क्या मिला, हमें आंसर मिल गया। तो समझ में आ गया आपको। अब 3 नंबर एग्जाम्पल देखो। तो 3 नंबर में क्या दे रखा है, 4 kg दे रखा है और 750 ग्राम दे रखा है। तो हमें सबसे पहले दोनों का क्या करना है, इकाई समान करना है। करो, देखो यहाँ पे तो हमें 750 ग्राम दे रखा है और इसका अनुपात निकालना में किसके साथ, 4 kg के साथ। तो इकाई समान करोगे तो आप केजी को ग्राम में चेंज कर लो, ये हमारे लिए आसान रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, 1 kg के अंदर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अगर हम 1 kg की बात करें तो उसमें कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg के अंदर कितना ग्राम आ जाएगा, 4000 ग्राम आ जाएगा। अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 750 ग्राम आ जाएगा। तो देखो ग्राम ग्राम इकाई समान बन गया, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब हम इनको सरल कर लेते हैं। तो 4000 और 750 में अपन किसका भाग दे देते हैं,
सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को आप 25 से भाग दे दो, तो इसमें 25 का भाग दोगे तो 25 75 आ जाएगा, यानी 30 आ गया अनुपात। इसमें 25 का भाग दोगे तो 4000 के अंदर 25 का भाग दोगे तो 25 का टेबल एक बार बोलोगे, तो 40 में से 25 माइनस करोगे तो 15 बचा, फिर 25 की 150 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया 160 आ गया। आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे 16 अनुपात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो हमें संख्याएं दे रखी थी 4 केजी और 750 ग्राम का हमने अनुपात निकाला, तो कितना अनुपात मिल गया 16 अनुपात 3 मिल गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे 1.8 केजी दे रखा है और 6 केजी दे रखा है। देखो इन दोनों का इकाई तो समान है, तो केजी से केजी हट जाएगा, तो यहाँ पे 1.8 बचा अनुपात, यहाँ पे बचा 6। देखो इस पॉइंट को हमें हटाना है, तो हम इस पॉइंट के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 18, और पॉइंट को हटाने से नीचे क्या कर देंगे एक जीरो लगा देंगे 1 के साथ, तो 18 पॉइंट में 10 आ गया, अनुपात में यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। ये पॉइंट हटाने से यहाँ पे 10 आया, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो हमें क्या करना है, इनको सरल अनुपात में बनाना है, तो देखो हम यहाँ पे किससे कैंसिल कर लेते हैं 6 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 एकम 6 आ जाएगा, और इसमें 6 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 3/10 बचा, अनुपात में कितना आ गया 1 आ गया। कभी भी अनुपात है ना वो भिन्न में नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं इस पूरे को 10 से गुना कर देते हैं। इस पूरे को किससे गुना कर दो 10 से गुना कर दो, तो 10 से आप इसको भी गुना करेंगे तो 10 से तो 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो कितना आएगा 3 अनुपात, 10 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका जो सरल रूप आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 3/10 मिल जाएगा। तो सबको समझ में आया 4 नंबर एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो 5 नंबर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 48 मिनट दे रखा है और 1 घंटा दे रखा है, तो हमें क्या करना है इनका सरल अनुपात निकालना है। यहाँ पे हमें दे रखा है 48 मिनट का अनुपात चाहिए 1 होवर के साथ। तो देखो दोनों इकाई अलग अलग है, यहाँ पे मिनट दे रखा है, यहाँ पे होर दे रखा है, तो सबसे पहले तो क्या करो इकाई समान बनाओ। तो हम मिनट को होर बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम होवर को मिनट बना लेते, तो यहाँ पे मैं 48 मिनट ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ। अनुपात 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, याद रखना 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो आप देखो मिनट से मिनट कैंसिल कर दोगे, 48 और 60 बचा, कितना बचा 48 अनुपात 60 बचा। क्या आप दोनों को आपको पता चल रहा है कि इन दोनों को हम किससे भाग दे सकते हैं 12 से। 12 का टेबल आप 4 बार बोलेंगे तो 48 आ जाएगा, 12 का टेबल आप 5 बार बोलेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो सरल अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा 4/5 मिल जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देखो 2.4 किलोमीटर और 900 मीटर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 2.4 किलोमीटर दे रखा है, इसका अनुपात हमें किसके साथ चाहिए 900 मीटर के साथ चाहिए। तो अभी मैंने क्या बताया दोनों का इकाई समान होना चाहिए, यहाँ पे मीटर दे रखा है यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो दोनों को समान बनाओ। तो देखो मीटर छोटा यूनिट है इसको रहने दो ऐसा कैसा, हम किलोमीटर को क्या करते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं 1 किलोमीटर में देखो यूनिट का पता आपको होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2.4 किलोमीटर में कितना मीटर आ जाएगा, 2.4 को हम किससे गुना कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे, यानी हम 2.4 को किससे गुना कर देंगे 1000 से, तो हमें मीटर पता चल जाएगा। अनुपात में कितना लिखा है 900 मीटर लिखा है, तो मीटर से मीटर सरल हो जाएगा, और 2.4 को 1000 से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, अनुपात में कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दो जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं। अब 24/9 बचा, इनमें किसका भाग दे देते हैं 3 का भाग दोगे तो 8 आ जाएगा, अनुपात यहाँ पे 3 का भाग दे दोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 8/3 आ जाएगा 2.4 किलोमीटर और 900 मीटर का अनुपात। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अनुपात ज्ञात करवाए और उस अनुपात को सरल रूप में बदलवाए तो हम कैसे बदल सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ऐसा कोई टॉपिक जिसमें डाउट है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।